मैडम देखिए, लास्ट टाइम आप लोग को हम लोग ने दिया था, टाइम दिया था कि आपने वकील अपना कर लिया है, मतलब लीगल एड से जो आपको मिला है। तो जो आपकी पिटीशन में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए आपके खिलाफ आपने जो पिटीशन में पहला जो रिलीफ मांगा है, उसमें आपने कहा है कि एफआईआर निरस्त करने की प्रेयर किया, ठीक है ना। अब तफ्तीश होने के बाद इसमें फाइनल रिपोर्ट आ गई है, चार्जशीट आ गई है, ठीक है ना। और कोर्ट ने इस पे संज्ञान भी ले लिया है। हम लोग ने आप इनसे वकील साहब से पूछ रहे हैं कि जो आपकी प्रेयर एफआईआर के बाद अब चार्जशीट आ गई है, तो उस चार्जशीट को और जो संज्ञान वाला ऑर्डर है, आपने इसको चैलेंज किया नहीं है। पिटिशन अमेंड नहीं, आपने एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ फाइल किया है, और वो उसमें चार्जशीट की बात ही नहीं लिखी है आपने। हाँ कि सर। चार्जशीट में चार्ज तो देखिए, अब आप लोग तीन लोग हैं जी यहाँ पर, और आपकी पिटिशन है डिफेक्टिव। जी। तो हम लोग का बार बार आपसे सर, आग्रह मैंने ये। लिखित बहस बनाई, उसमें खोला है सब मैंने। मैं नहीं सब नहीं, आप देखिए, जी। आपने जो एफआईआर आपने दाखिल किया, उसको एफआईआर निरस्त करने के लिए आपने प्रेयर किया, चलिए ठीक है। उसके बाद अब चार्जशीट आ गई है। हाँ, तो उसको आपको चैलेंज करना जी पड़ेगा। हाँ तो या तो इसको आप वापस ले जाओ, ढंग से एक पिटिशन बना के लो, क्योंकि अगर जब हम नोटिस इशू करेंगे हाँ विपक्षी को, सही। तो उसके तो समझ में नहीं आएगा आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हमारा नाम तो चार्जशीट में ही है भाई। हाँ, तो इसीलिए उसको चैलेंज तो करना उसको चाहते हैं। आप नहीं, तो इसीलिए आप उसको चैलेंज करके एक फ्रेश पिटीशन लेके आइए और ढंग से इनका बनाइए आप। सर आप टाइम दे दीजिए, मैं नेक्स्ट डेट में कर दूंगी, तब तक स्टे दे दीजिए जिससे देखिए मैडम, नीचे। अब नहीं नहीं, देखिए द थिंग इज दैट ऐसे स्टे नहीं मिलता ना कि आपकी पिटिशन डिफेक्टिव हो और हम स्टे दे दें। कल को आप इधर से आएंगी विपक्षी, और हमारे अदालत में हम बिना पिटिशन को सही रूप से एक्सेप्ट किए बिना उसमें ऑर्डर कर देंगे, तो आपको इतराज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसीलिए कह रहे हैं ना, पहले आप अपनी पिटिशन तो प्रेयर तो ठीक करिए। आप प्रेयर नहीं करते ना, आप लोग जल्दीबाजी में रहते हो ना, द प्रॉब्लम इज दैट। तो यू सर मैं वहाँ पे क्या बोलूंगी, कल परसों डेट लगी है। नहीं, तो यू क्या, अब देखिए, ये तो आपके वकील साहब जाने, ये हम लोग आपके एडवाइजर तो हैं नहीं। ये तो आपको चाहिए, जब आप चीज को ठीक से नहीं अदालत के सामने लाएंगी, तो हम अदालत ऑर्डर कैसे पारित कर सकते हैं? तो पास ओवर कर दो, हम अभी आवेदन लगा सकते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। आपको तो एक दिया मैंने, एक हफ्ते का समय लॉर्ड दिया, सिंह, उसके तो बावजूद ये उसमें हालत है आपकी। हैं? उसमें जो क्या आप बोलते तो हैं। बेल पे होना शायद। जी हाँ बेल पे। तो लेट देम पास द, ये ध्यान रखना। मान लो अगर सपोजिंग 22 तारीख को ये चार्ज फ्रेम भी करते हैं, जी तो यू हैव टू चैलेंज दैट चार्ज। तो यू मेक अ प्रेयर, वी विल पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। आप चार्ज को भी चैलेंज कर देना, मगर आप पिटीशन सब ढंग से लेके आइए। ऐसे नहीं हो सकता, हाफ हार्टेडली नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमको इस एफआईआर और चार्जशीट को निरस्त करना है और आपकी पिटीशन को हमें अलाउ करना है, तो चीजें हमारे सामने ऑर्डर में आना चाहिए। कल याद आया, ये तो हमने इसको आप वापस ले लीजिए, है ना। इसको मैं वापस दे रहा हूं आपको। और आप फिर से, अगर 22 तारीख को आपके खिलाफ कोई चार्ज बनता भी है, तो उसकी भी चुनौती इस पिटीशन में जो फाइल करेंगे उसमें दे दीजिएगा, तो हम लोग उसको एग्जामिन कर लेंगे। आप जमानत पे हैं ही हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना। ठीक है, समझ गए जो बताया मैंने? ठीक। निवेदन भी सर कर सकते हैं कि अभी मतलब मेरा यहाँ चल रहा है। मतलब वहाँ के लिए छोटा सा कुछ प्रोटेक्शन इस क्या प्रोटेक्शन दे देंगे यार? टाइम एडजॉर्नमेंट। नहीं, एडजर्नमेंट, व्हेन वी आर आस्किंग यू टू विथड्रॉ दिस पिटीशन, जी देन व्हाट विल बी लेफ्ट बिफोर दिस कोर्ट टू पास इन इंटरिम ऑर्डर? मैं वहाँ पे टाइम के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। आपको जो करना हो, देखिए आपके लिबर्टी वकील हैं, आपके वकील हैं, वो आपको करना है, ठीक है ना। मालिक लेकिन kindly the third petitioner counsel member Sachin and the two petitioners in person also present along with him. सर सही करने के लिए टाइम नहीं दे सकते? हम दे तो सकते हैं, लेकिन आप दिया तो था टाइम, वो फिर भी ठीक करके नहीं लाए। कर लेंगे। लेकिन the petitioner has paid for quashing of the FIR, but after due investigation, it has transpires that the charge sheet has been submitted, and the learned trial court has taken cognizance of the offence, and it is but the prayer which has been made in the present petition is only for quashing of the FIR. The subsequent application and the documents filed along with the charge sheet does not, and the prayer made in the subsequent application does not show that the petitioner had prayed for quashing of the charge sheet or the order taking cognizance. Yes. The counsel for the petitioner prays that the matter be adjourned in order to enable him to file an appropriate application for amending the present petition. Let the matter be listed again on. कब लगाएं डेट बताइए, आप बताइए, यू आर द काउंसिल, यू नो द थिंग्स बेटर। कब चाहिए, कब डेट बताओ? ये पिछला जो है 5 फरवरी लगा दें।
5 फरवरी लगा देते हैं, उस तक 1 हफ्ते का समय आपके पास होगी, 10 दिन का हो गया, 2 हफ्ते का ना, मतलब 5 फरवरी लगा दीजिए। जो डिफेक्ट बचे हैं उसको भी क्योर करने के लिए मतलब And the defects which have been pointed out by the registry in the present petition may also be cured by the 5 फरवरी लगा दीजिए। चलिए। ठीक है सर, थैंक यू सर।